कश्मीर में टारगेट किलिंग की 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, सुरक्षा के चलते आतंकी वीआईपीज को निशाना बनाने में नाकाम है, लिहाजा वो हताशा में आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक वजह यह भी है कि काम में पारदर्शिता आने से आतंकी बौखला चुके हैं। दरअसल पहले नौकरी और सरकारी ठेके कुछ लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, इसलिए सरकारी नौकरी करने वालों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। घुसपैठ रोकने के बाद पाकिस्तानी आतंकियों में बेचैनी है, जानकारी मिल रही है। आईएसआई रच रही है कश्मीर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश। गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों से निकाला भाड़े पर हत्या का तरीका, यानी भाड़े पर हत्या करवा रहे हैं। ये नया तरीका उन्होंने निकाला है। भारी हथियारों की बजाय पिस्टल से की जा रही हैं वारदातें, ताकि उन्हें आसानी से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर अंजाम दिया जा सके। दरअसल जिस तरह से इस वक्त टारगेट किलिंग की जा रही है, उसके पीछे क्या है ये नया आईएसआई मॉडल, आइए वो आपको बताते हैं। घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है और आईएसआई का ये टेरर मॉडल है, ये नया मॉडल है, नया तरीका है जिसके तहत वो ये सब हत्याएं करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रुकने से दरअसल आईएसआई बेचैन है, क्योंकि घुसपैठ पूरी तरह से रोक दी गई है। बॉर्डर एक्शन टीम की तर्ज पर टारगेट किलिंग का नया मॉडल इख्तियार किया गया है। जो बॉर्डर एक्शन टीम या बैट जिसके तौर पर हम जानते हैं, उसी तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है। आतंकियों की टीम बी दे रही है टारगेट किलिंग को अंजाम, यानी आतंकियों की टीम ए के अलावा जो और भाड़े के लोग हैं जिन्हें उन्होंने साथ में रखा है, टीम बी, वो इन्हें अंजाम दे रही है। स्थानीय लोगों से बिना कोई ट्रेनिंग दिए भाड़े पर हत्या करवाई जाती है, यानी उन्हें सिर्फ कुछ पैसे देकर उन्हें अपने साथ शामिल ना किए बगैर ये हत्या करवाई जाती है। दहशत फैलाने के मकसद से भीड़ वाले इलाकों में टारगेट तय होता है, ताकि और ज्यादा दहशत फैले और ज्यादा लोगों में डर फैले इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हैं, इस पर डॉक्टर रमेश रैना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बार बार कहा गया कि चाहे वो गिलानी की बात हो या इससे पहले बाकी तमाम और नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर नहीं उतरे, यानी उनके समर्थन में वो नहीं हैं, लेकिन सरकार के समर्थन में भी नहीं दिखाई देते हैं जम्मू कश्मीर के आम लोग। तो इसके पीछे क्या वजह है? कैसे आम कश्मीरी जो नहीं है साथ उस पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उससे शायद आम कश्मीरी भी परेशान है और प्रताड़ित है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए या मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें आपको सिविल सोसाइटी का साथ मिले? रमेश रैना हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी पर मैं सज्जाद हुसैन से प्रतिक्रिया चाहूंगी। फिर सज्जाद, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए। मैम, जहां तक आपको मालूम होगा कि 1999 में कश्मीरी पंडितों का जब यहां से पलायन हुआ था, तो उस वक्त बीजेपी सरकार जो है सेंटर में थी और गवर्नर रूल था, और आज भी वही सूरत हाल है। और जो ये कह रहे थे रमेश साहब की यहाँ डायनेस्टी रूल है, उन्हीं डायनेस्टीज रूल के अंदर जो है यहाँ रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज चली। 2010 में 30,000 के आसपास एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव की गई, जो कश्मीर आना चाह रहे थे। बात यह है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि कश्मीरी लोग जो है आतंकवाद को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो इन टेररिस्टों के साथ जुड़े होंगे। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, इसने पूरी एक मेजॉरिटी को ही हाशिए पे डाल रखा है। उनसे ना बात करना चाहती है, ना उनको आप कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। यही वजह है कि अब सिविल सोसाइटी को कम से कम सामने आने दिया जाए, सिविल सोसाइटी को एंगेज किया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए। नहीं, इनके पास कोई यूथ प्रोग्राम लेकिन सज्जाद साहब, सिविल सोसाइटी भी इस तरह की जो हत्याएं हैं, ये सब जो इस वक्त हो रहा है, उसके खिलाफ है ना। सिविल सोसाइटी को एंगेज करने के लिए ये इस तरह की हत्याएं टूल नहीं हो सकती ना। बिल्कुल टूल नहीं हो सकती, लेकिन जो माहौल कश्मीर का है, एक कब्रिस्तान का सा माहौल है। यहाँ पे कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालात बना दिए गए हैं। और बे और डर के माहौल में आप बोल रहे हैं कि सब नॉर्मलसी है, ये फेक क्लेम्स जो हो रहे हैं ये गलत है, ये फेक क्लेम है। प्रमोद स्वामी जी, सज्जाद हुसैन कह रहे हैं ये फेक क्लेम्स हैं, जो ये कहा जाता है कि नॉर्मलसी है। लोग अगर नहीं आ रहे हैं, गिलानी की मौत हो तब, या फिर यासीन मलिक को सजा मिले तब, वो फेक क्लेम है। देखिए, आप एक बदलाव को तो आप स्वयं स्वीकार कर रही है कि जो आतंकवाद को जो प्रश्रय देते थे या आतंकवाद की गतिविधियों में जो लिप्त थे परोक्ष अपरोक्ष रूप से, आज उनके प्रति वहाँ कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन एक समय हमने देखा था
कि उनके प्रति वहाँ सहानुभूति थी। तो ये एक बदलाव तो आप और हम देख रहे हैं। अब रही बात कि सरकार के पक्ष में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वाजपेयी जी ने जो कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, हम उस लाइन पर चल करके हम चाहेंगे कि वहाँ सारे पक्षों से मिल करके वहाँ शांति स्थापित हो और एक बार फिर वहाँ जो डेमोक्रेसी में जो प्रक्रिया है वो वहाँ फिर से चालू हो। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत है वो आतंकवाद को रोकने की है और उसमें हम राजनीति नहीं करें। प्रमोद जी अभी आप जो कह रहे हैं वो अभी जो तुरंत जो कश्मीर में चल रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।